Hello everyone. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम बच्चों बात करने जा रहे हैं फिजिक्स की एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड्स। तो बेसिकली सॉलिड्स के बारे में स्टडी किया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कि सॉलिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज़ द एमॉर्फस सॉलिड, सेकंड इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस में आपने पढ़ा था कि इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन दियर स्ट्रक्चर। तो ऐसे मटेरियल जिनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और एटम्स और मॉलिक्यूल जो होते हैं एटम्स वो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलरिटी नहीं होती है, तो उनको बोलते थे एमॉर्फस मटेरियल या एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस का एग्जांपल आपने पढ़ा था जैसे ग्लास है, प्लास्टिक है, रबर है, तो ये सब एमॉर्फस मटेरियल होते थे। अब क्रिस्टलाइन की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन में क्या था, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंड लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन दी स्ट्रक्चर। तो सच टाइप ऑफ द मटेरियल आर नोन एज क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। तो क्रिस्टलाइन में जैसे शुगर होता है, एग्जाम्पल है ना। तो ये बेसिक आपके क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि आप जो है इस टॉपिक को मतलब जो आज हम डिस्कस करेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में बैंड कैसे बनता है या बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली इसकी कॉन्सेप्ट ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फर्मी डिराक स्टैटिक्स। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो होती है वो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो फर्मी डिराक स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कोई भी जो मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है वो हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये थ्योरी आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर की फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इस वजह से हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल हो जाती है और हमको न्यू थ्योरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसका नाम है बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड्स। तो बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द कंडक्टर्स। अब देखिए कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में बेसिकली वैसे आपने पढ़ा था विच कैन इजिली फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए कंडक्टर, है ना। लेकिन यहाँ पर बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो सबसे पहले हम दो तरीके के बैंड सबसे पहले हम बैलेंस बैंड की बात करेंगे, फिर कंडक्शन बैंड। देखो बैलेंस बैंड का मतलब क्या है, लोएस्ट बैंड जो होता है वो बैलेंस बैंड होता है, जो हाईएस्ट बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड होता है। तो इसमें देखिए आप सबसे पहले कंडक्टर्स में आपने लोएस्ट बैंड बनाया, ये देखिए लोएस्ट बैंड है और ये हाईएस्ट बैंड है। तो लोएस्ट बैंड का मतलब उसमें कंप्लीटली फिल्ड होता है, उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाईएस्ट बैंड जो होता है वो एम्प्टी होता है, उसमें आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे ऐसा होता है। लेकिन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर तो इसमें क्या होता है कि ओवरलैपिंग ऑफ द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या करते हैं, ओवरलैप करते रहते हैं, इस वजह से इसमें करंट का फ्लो होता है ना। तो कंडक्टर्स में जो करंट का फ्लो होता है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वी कैन सी दैट देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए अब हम आगे बात करेंगे कि आपका सेमी कंडक्टर क्या होता है। अब सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि बैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच स्मॉल एनर्जी गैप होता है। देयर इज ए स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो इसमें होता क्या है कि व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई तो इलेक्ट्रॉन कैन जम्प फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसमें बहुत स्मॉल एनर्जी देनी पड़ती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन हमारा बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है। और जब भी एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन की बात करेंगे उस केस में क्या होगा, बैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली फिल्ड होगा और कंडक्शन बैंड कम्प्लीटली एम्प्टी होगा।
क्योंकि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं करेगा। ठीक है ना। अब इसमें जो एनर्जी गैप की बात करते हैं तो सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है और जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है। तो ये सेमीकंडक्टर की बेसिक, अब देखिए सेमीकंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है जो कंडक्टर में नहीं होती थी, इस वजह से सेमीकंडक्टर का सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब बेसिकली क्या है कि सेमीकंडक्टर टू कंट्रोल द करंट, ये करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है ना। और एनर्जी लॉस बहुत कम होता है इसमें, पावर लॉस जिसको बोलते हैं, इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है। इस वजह से हम सेमीकंडक्टर हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो गए हैं। इसमें सिलिकॉन चिप का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है ना। तो इसका यूज़ हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में आजकल देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पहले आप देखते थे टेलीविज़न होता था तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे काम करता था। सबसे पहले उसमें एक कैथोड होता था, फिर एक एनोड होता था, बीच में एक फिलामेंट होता था। तो मतलब कैथोड सबसे पहले फिलामेंट होता था, फिर कैथोड होता था, देन एनोड होता था। तो सबसे पहले फिलामेंट को हम बैटरी के द्वारा हीट करते थे जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते थे, कैथोड हीटअप होता था और वो इलेक्ट्रॉन हमारे प्लेट पे चले जाते थे। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जितने टेलीविज़न होते थे इट इज़ डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल आया, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी आई या सेमीकंडक्टर की फिनोमेना का डिस्कवरी हुई, तब से क्या हुआ कि ये हमारे जो टेलीविज़न थे वो क्या हुए कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से ये हम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें जो भी मटेरियल हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना, इनकी लॉन्ग लाइफ है, ये उससे सस्ते भी होते हैं। तो ये सब सेमीकंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी थी, इस वजह से ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़फुल हो गए, है ना, मार्केट में ज़्यादा है। तो आप देखिए कि इस समय जो ऑटो सेक्टर है उसमें सेमीकंडक्टर चिप का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। इस वजह से सेमीकंडक्टर मटेरियल हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अब आगे बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बाद इंसुलेटर की बात करते हैं। अब देखिए इंसुलेटर में क्या होता है, बेसिकली इंसुलेटर में क्या होता है कि देयर इज़ लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो इसमें बैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, इनके बीच लार्ज एनर्जी गैप होता है। हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस बैंड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है और एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे देयर इज़ नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड सिंस देयर इज़ ए लार्ज एनर्जी गैप। चूँकि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का लार्ज एनर्जी गैप होता है, इस और वो कितना होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बीच का होता है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि कोई भी करंट का फ्लो इंसुलेटर में नहीं होता है। इंसुलेटर का दूसरा नाम होता है नॉन कंडक्टर, जिसमें करंट का कंडक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से इंसुलेटर की प्रॉपर्टी होगी। तो इंसुलेटर हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, कंडक्टर हो गया। अब नॉर्मल टेम्परेचर, ये एक डायग्राम है जो शो कर रहा है कि इसमें नीचे बैलेंस बैंड है, बैलेंस बैंड में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करेगा वैसे यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, होल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो होल्स हमारे होते हैं बैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड में। तो इस तरीके से ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है और बीच में इसका एनर्जी गैप होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे हमारे जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। ठीक है ना। और जहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ होल क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।